हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपने एक व्यूअर की क्वेरी को सॉल्व करूंगा। ऐसे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है प्रीवियसली, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने किस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात की थी। इसीलिए मैं ये एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेरी बहुत से लोगों की होती है। उनकी क्वेरी क्या थी? उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सपोज कीजिए वो जीन्स बेचते हैं, ठीक है, उनका गारमेंट्स का काम है। उनका ये कहना था कि जब जब मैं वो जीन्स परचेज करता हूँ तो उसके रेट या तो कभी कम हो जाते हैं या कभी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सेम क्वालिटी सेम कंपनी की चीज, जैसे जैसे उसके रॉ मटेरियल के रेट्स चेंज होते हैं वैसे वैसे जो मैन्युफैक्चरर है उसके रेट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। मानकर चलिए आज की डेट में मैंने 100 रुपए में खरीदी, कल उसी चीज का रेट 150 रुपए हो गया। लेकिन मेरे पास क्या होता है ना कि हर बार कुछ ना कुछ पुराना स्टॉक रह जाता है। तो मुझे जब मैं सेल करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं सेल कर रहा हूँ कौन सा आइटम सेल कर रहा हूँ, मतलब कौन सी परचेज रेट वाला मैं ये आइटम सेल कर रहा हूँ कस्टमर को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो ये कंपनी रिफ्लेक्ट हो रही है इस पर क्लिक करना है, फीचर्स में जाना है। यहाँ पर आपको एक फीचर को इनेबल करना होगा, इनेबल बैचेज। इसे आप यस कर लेंगे। और अगर आपकी कोई आइटम ऐसी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट है और आप उसे भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज वगैरह को आप यस कर लेंगे, अदरवाइज इसे नो रहने देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इस केस की अगर मैं बात करूं जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह नहीं होती आइटम में, उस केस में अगर आपको रेट्स को मेंटेन करना है तो आप इनेबल बैचेस को यस करेंगे और कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेंगे। अब हम एक आइटम देख लेते हैं कि जब भी आप आइटम क्रिएट करेंगे तो उसमें कौन से ऑप्शन को आपको हमेशा इनेबल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी आइटम बना रखा है। अल्टर में मैं जाऊंगा और यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाऊंगा। यहाँ पर मैंने जीन्स बना रखी है, ठीक है। बाकी बहुत सारी जो डिटेल्स होती है, जो ग्रुप्स होते हैं, कैटेगरी होती है, वो सारी चीजें मैंने अभी क्रिएट नहीं की है। सिर्फ आपको इस टॉपिक के ऊपर समझा रहा हूँ कि कैसे आपको रेट्स वगैरह दिखाई देंगे जब आप सेल करेंगे और आप उस रेट के अनुसार अपनी प्रॉफिट को सेट करके सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मेंटेन इन बैचेस करके ये ऑप्शन रहेगा, इसे आप यस कर लेंगे। जब भी कोई आइटम बनाएंगे जिस आइटम में आपको रेट्स वगैरह देखने हो, आप उस आइटम में इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। ऐसे आप चाहें तो जितने आइटम बनाए सब में आप यस कर सकते हैं। ये ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा जब आप आइटम क्रिएट करेंगे। अब देखिए, जब आप परचेस करेंगे तो आपको कैसे एंट्री करनी है। 2 जून को मानकर चलिए मैं परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए मैं कैश में परचेस कर रहा हूँ, जबकि कैश में परचेस करने पर भी हमें पार्टी का नाम डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सॉरी, यहाँ पर परचेज का मुझे लेजर बनाना होगा। अभी जीएसटी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, सब हम डिसेबल कर रहे हैं। जीन्स, यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आ गया। अब आपको यहीं पर कुछ ऐसी चीज डालनी है जिससे कि आप सेल करते वक्त पता लगा सकें कि मतलब ये जो आइटम है किस रेट का है, ठीक है। मानकर चलिए इस टाइम पर जो मैं जीन्स परचेज कर रहा हूँ, इस टाइम पर मैं 10 पीस परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, ऑब्लिक दे दी। अब मानकर चलिए जीन्स का कोई कलर है, सपोज कीजिए ब्लू है, ब्लैक है, अगर वो भी डालना है तो डाल सकते हैं, तो बी लिख दिया मैंने, या पूरा मैंने लिख दिया ब्लू, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मुझे वो करना नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको रेट डालना है जिस रेट में अभी आप परचेस कर रहे हैं, जो क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं और जिस रेट में परचेस कर रहे हैं वो आपको बैच और लॉट नंबर जो है इसमें डाल देना है, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो डालेंगे और यहाँ पर जो रेट है वो डाल देंगे, ठीक है। सेव कर दिया। अब देखिए, मानकर चलिए मैंने 10 जून को फिर से परचेज की ये जीन्स। अब मैंने क्या किया, 11 पीस परचेज की। 10 भी परचेज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 11 डाला, ऑब्लिक दिया, और इस वक्त मैंने 500 रुपये में परचेज की। रेट बढ़ गए, घट भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं जब सेल करूंगा ना, तब देखिए कि कैसे सेल करूंगा। कैश में सपोज कीजिए मैं सेल कर रहा हूँ जीन्स। अब क्या है कि जब मैं कस्टमर को सेल करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि मैंने कौन सी जीन्स, कौन सी रेट वाली जीन्स मैंने सेल की है।
इससे क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब कस्टमर आपकी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने लगते हैं तो आपको ध्यान में नहीं होता है, आपको क्योंकि नया रेट ध्यान में होता है 500 रुपया, तो आप उससे कम नहीं जा पाते हैं। आपको ये लगता है कि मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना माल बचा हुआ है और आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आप 10-5 रुपए में भी सेल कर सकते हैं। आपको टैली से ये पता चल जाएगा कि आपको लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। न्यू रेट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको लॉस होगी, लेकिन अगर आप ओल्ड रेट के हिसाब से देखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। अब मानकर चलिए मैं 460 रुपए वाली जीन्स को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कम वाले को ही सेल करते हैं। सपोज कीजिए मैंने 2 पीस सेल कर दी 700 रुपए में, ठीक है। सॉरी 700 करूंगा, 7,000 मैंने कर दिया, ठीक। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मुझे यहीं यहीं पर पता चल जाएगा कि मतलब ये जो मेरी जीन्स है कितनी पीस बची हुई है। अब देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो 10 पीस जीन्स थी जो कि 460 में मैंने परचेज की थी, वो अब 8 पीस बची हुई है। पहले ये 10 पीस थी, अब 8 पीस बची हुई है। इस तरीके से आप एक एक स्टॉक को खत्म कर सकते हैं। तो आपको ये भी आइडिया रहेगा कि मैंने इस टाइम पर कौन सा सेल किया, कितनी मुझे प्रॉफिट बची, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। ऐसे तो टैली में स्टॉक समरी में जाएंगे तो एवरेज रेट ले लिया जाता है टैली के द्वारा, लेकिन बहुत से लोग इस तरीके से भी बेचना चाहते हैं। कई बार वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि मानकर चलिए कोई होलसेल में पार्टी मिल रही है, लाखों का माल उठा रही है और उन्हें लग रहा है कि अगर मैं 2-4% भी कमा लूंगा तो मेरी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। तो क्या होता है कि अगर हमें पुराना रेट याद नहीं होता है या ये याद नहीं होता कि पुराने रेट की कितनी क्वांटिटी में मेरे पास माल पड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी वो पार्टी हमारे हाथ से स्लिप होने की चांसेस होती है। तो अगर आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं तो आपको सारी आइडिया होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।